पाठ 7। शब्द रचना संधि। संधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है योग या मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके आकार और ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय, धर्म जमा आत्मा बराबर धर्मात्मा। उपरोक्त उदाहरणों में पहले शब्दों की अंतिम ध्वनियां दूसरे शब्दों की प्रथम ध्वनियों से मिलकर क्रमशः सूर्योदय, पुस्तकालय तथा धर्मात्मा का निर्माण कर रही हैं। ध्वनि परिवर्तन की यह प्रक्रिया संधि कहलाती है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके पहली वाली स्थिति में लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे संधि संधि विच्छेद। देवेंद्र देव जमा इंद्र, संतोष सम जमा तोष, गंगेश्वर गंगा जमा ईश्वर, परमाणु परम जमा अणु, विद्यालय विद्या जमा आलय, मनोरथ मनः जमा रथ। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। 1 स्वर संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म जमा अर्थ बराबर धर्मार्थ, महा जमा आनंद बराबर महानंद, नारी जमा इच्छा बराबर नारीच्छा, सु जमा उक्ति बराबर सूक्ति। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि, घ यण संधि, अण अयादि संधि। क दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आते हैं तो मिलकर क्रमशः आ ई तथा उ हो जाता है। जैसे अ जमा अ बराबर आ, परम जमा अर्थ बराबर परमार्थ, हिम जमा अंशु बराबर हिमांशु, अ जमा आ बराबर आ, धर्म जमा आत्मा बराबर धर्मात्मा, हिम जमा आलय बराबर हिमालय, आ जमा आ बराबर आ, कारा जमा आवास बराबर कारावास, महा जमा आशय बराबर महाशय, आ जमा अ बराबर आ, विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, शिक्षा जमा अर्थी बराबर शिक्षार्थी, ई जमा ई बराबर ई, रवि जमा इंद्र बराबर रविंद्र, अति जमा इव बराबर अतीव, ई जमा ई बराबर ई, मुनि जमा ईश बराबर मुनीश, गिरि जमा ईश बराबर गिरीश, ई जमा ई बराबर ई, मही जमा इंद्र बराबर महेंद्र, शची जमा इंद्र बराबर शचींद्र, ई जमा ई बराबर ई, नदी जमा ईश बराबर नदीश, रजनी जमा ईश बराबर रजनीश, उ जमा उ बराबर ऊ, साधु जमा उपदेश बराबर साधुपदेश, भानु जमा उदय बराबर भानुदय, उ जमा ऊ बराबर ऊ, विदु जमा ऊर्जा बराबर विदुर्जा, प्रभु जमा ऊर्मी बराबर प्रभुर्मी, ऊ जमा उ बराबर ऊ, भू जमा उत्सव बराबर भूत्सव, वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव, ऊ जमा ऊ बराबर ऊ,
भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा। वधु जमा ऊर्जा बराबर वधूर्जा। ख गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे अ जमा ई बराबर ए, सुर जमा इंद्र बराबर सुरेंद्र, भारत जमा इंदु बराबर भारतेंदु, अ जमा ई बराबर ए, परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, नर जमा ईश बराबर नरेश, आ जमा ई बराबर ए, यथा जमा इष्ट बराबर यथेष्ट, महा जमा इंद्र बराबर महेंद्र, आ जमा ई बराबर ए, रमा जमा ईश बराबर रमेश, महा जमा ईश बराबर महेश, अ जमा उ बराबर ओ, हित जमा उपदेश बराबर हितोपदेश, वीर जमा उचित बराबर वीरोचित, आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उत्सव बराबर महोत्सव, महा जमा उदय बराबर महोदय, अ जमा उ बराबर ओ, नव जमा ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, सागर जमा ऊर्मी बराबर सागरोर्मी, आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा ऊर्मी बराबर महोर्मी, गंगा जमा ऊर्मी बराबर गंगोर्मी, अ जमा री बराबर अर, सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि, राज जमा ऋषि बराबर राजर्षि, आ जमा री बराबर अर, महा जमा ऋषि बराबर महर्षि, ब्रह्मा जमा ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। ग वृद्धि संधि। अ आ का मेल ए या ए से होने पर ए तथा ओ या ओ से होने पर ओ बनता है। जैसे अ जमा ए बराबर ए, एक जमा एक बराबर एकैक, लोक जमा एषणा बराबर लोकेशना, अ जमा ए बराबर ए, मत जमा ऐक्य बराबर मतैक्य, भाव जमा ऐक्य बराबर भावैक्य, आ जमा ए बराबर ए, सदा जमा एव बराबर सदैव, तथा जमा एव बराबर तथैव, आ जमा ए बराबर ए, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य बराबर मातैश्वर्य, आ जमा ओ बराबर ओ, महा जमा ओज बराबर महोज, महा जमा ओजस्वी बराबर महोजस्वी, अ जमा ओ बराबर ओ, वन जमा औषधि बराबर वनौषधि, परम जमा औदार्य बराबर परमोदार्य। घ यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ और री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ई व ई का य, उ व उ का व और री का र हो जाता है। जैसे ई जमा अ बराबर य, अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक, यदि जमा अपि बराबर यद्यपि, इ जमा आ बराबर या, इति जमा आदि बराबर इत्यादि, परि जमा आवरण बराबर पर्यावरण, इ जमा उ बराबर यु, उपरी जमा उक्त बराबर उपर्युक्त, प्रति जमा उपकार बराबर प्रत्युपकार, इ जमा ए बराबर ये, प्रति जमा एक
बराबर प्रत्येक, अधि जमा ऐषणा बराबर अध्यक्षणा, उ जमा ई बराबर वि, अनु जमा इत बराबर अन्वित, उ जमा ए बराबर वे, अनु जमा ऐषण बराबर अन्वेषण, रि जमा आ रा, पितरी जमा आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अण अयादि संधि ए ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर ए का अय, ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ए जमा अ बराबर अय, ने जमा अन बराबर नयन, शे जमा अन बराबर शयन, ए जमा अ बराबर आय, नै जमा अक बराबर नायक, गै जमा अक बराबर गायक, ओ जमा अ बराबर अव, पो जमा अन बराबर पवन, भो जमा अन बराबर भवन, ओ जमा अ बराबर आव, पौ जमा अक बराबर पावक, पो जमा अन बराबर पवन। 2. व्यंजन संधि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जमा गज बराबर दिग्गज, वाक जमा ईश बराबर वागीश। व्यंजन संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क का ग बनना दिक जमा अंबर बराबर दिगंबर, च का ज बनना अच जमा अंत बराबर अजंत, ट का ड बनना षट जमा आनन बराबर षडानन, त का द बनना जगत जमा ईश बराबर जगदीश, प का ब बनना अप जमा ज बराबर अब्ज। यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद न या म हो तो उस अघोष स्पर्श व्यंजन का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क जमा म बराबर अण, वाक जमा मय बराबर वांगम्य, ट जमा म बराबर अन, षट जमा मास बराबर षणमास, त जमा न बराबर न, उत जमा नयन बराबर उन्नयन, त जमा न बराबर न, जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। त संबंधी कुछ नियम। उत जमा चारण बराबर उच्चारण, त का मेल च या छ से होने पर च हो जाता है। सत जमा जन बराबर सज्जन, त का मेल ज या झ से होने पर ज हो जाता है। तत जमा टीका बराबर तट्टिका, त का मेल ट या ठ से होने पर ट हो जाता है। उत जमा डयन बराबर उड्डयन, त का मेल ड या ढ से होने पर ड होता है। उत जमा लास बराबर उल्लास, त का मेल ल से होने पर ल होता है। यदि त का संयोग श से हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास, उत जमा श्रृंखला बराबर उच्च श्रृंखला। यदि त का संयोग ह से हो तो त को द तथा ह को ध में बदल देते हैं। जैसे उत जमा हार बराबर उद्धार, तत् जमा हित बराबर तद्धित। यदि म का मेल क से लेकर म तक के किसी भी वर्ण से हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा गति बराबर संगति, सम जमा चय बराबर संचय। 3. विसर्ग संधि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है
उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अह जमा ए बराबर ए, अतः जमा एव बराबर अतएव, उह जमा ब बराबर रब, दुह जमा बल बराबर दुर्बल, उह जमा श बराबर श, दुह जमा शासन बराबर दुशासन, इह जमा छ बराबर छ, निह जमा छल बराबर निश्चल, इह जमा ध बराबर रध, निह जमा धन बराबर निर्धन, अह जमा ज बराबर ओज, मनः जमा ज बराबर मनोज, अह जमा ब बराबर ओब, मनः जमा बल बराबर मनोबल, अह जमा व बराबर ओव, सरह जमा वर बराबर सरोवर, इह जमा च बराबर श्च, निह जमा चय बराबर निश्चय, इह जमा ठ बराबर ष्ठ, निह जमा ठुर बराबर निष्ठुर, अह जमा ज बराबर रज, पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म। हमने सीखा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके पहली वाली स्थिति में लिखने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। दो स्वरों के परस्पर मेल में उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।